मेरे बच्चे, आज वह खास दिन है जब तुम्हारे पास मेरे संदेश को सुनने के लिए पर्याप्त समय है। और आज मैंने यह समय इसलिए चुना है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें आज मेरे द्वारा प्राप्त संदेश में वह सारी बातें पता चलेंगी जिन बातों से तुम आज तक अनजान हो। आज केवल भाग्यशाली लोग ही मेरे संदेश को सुन पाएंगे, क्योंकि आज मैंने केवल उनको ही चुना है जिनके जीवन में मैं बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही हूँ। इसलिए यदि तुम भी इनमें से एक हो तो तुम्हारा जीवन अब कुछ ही पलों में ठीक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता की कृपा उन लोगों पर सबसे अधिक बरसने वाली है जो मुझे सच्चे दिल से याद कर रहे थे। आज बड़ा चमत्कार तुम्हारी जीवन में इंतजार कर रहा है जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होगा। मैं तो तुम्हें बदलता हुआ देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे अपने जीवन में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हो। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम गरीबी का मोह नहीं देखोगे। बस तुम्हें मेरे संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है। यदि तुमने एक बार भी मेरे संदेश को बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं आएगी और तुम अपने जीवन में हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। मेरे बच्चे, इस संसार में हर किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी धन को सही से प्राप्त नहीं कर पाते। आज इसी समस्या का हल मेरे संदेश में है। तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी चीजें तुमसे हो जाती हैं जो तुम्हारे लिए जीवन में धन के मार्ग को बंद कर देती है। धन तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करता है और उन्हें नया जीवन प्रदान करने में सहायता करता है। तुम्हारे परिवार में आर्थिक परेशानियां, दर्द इतनी ज्यादा है कि उनमें से अधिकतर दुख धन के कारण ही है, क्योंकि धन के अभाव के कारण तुम किसी भी प्रकार का भोजन ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। तुम कोई भी वस्तु जो तुम्हें अच्छी लगती है उसे खरीद नहीं सकते। हर चीज के लिए की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, इस कलयुग में पैसे के बिना जीवन जीना इतना कठिन है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक कदम भी पैसे के बिना नहीं चल सकता। तुम बहुत ज्यादा नाजुक दिल के हो और ये दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छी लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करता है, उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है, जिससे कि मैं प्रसन्न हुई हूँ और आज मैं तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहती हूँ। तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, ईश्वर की भक्ति करो, अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। हमारे जीवन में कई बार इतनी तकलीफ आ जाती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं। हम डर जाते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें अपना मनोबल नहीं खोना है। हमें अपनी तकलीफ को हम पर हावी नहीं होने देना है। अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई से और ईमानदारी से करते जाना। मेरे बच्चे, अगर आप जीवन में आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि आप खुश रहे। बस यही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप दिल से खुश होंगे तो आप सारे कार्य जल्दी ही पूरा कर लेंगे। और तुम हर दिन यही सोचते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, तो आज तुम्हारी माता तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में बताने आई है। तुम्हारे भाग्य में मैंने जो लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। मैंने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसको तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ तुम जरूर मिलकर रहेगा। मेरे बच्चे, हर चीज का एक समय निश्चित होता है। मैंने तुम्हारे जीवन के समय को निर्धारित कर दिया है। जब तुम्हारे भाग्य में लिखी चीजों का प्राप्त होना लिखा है, वह तुम्हें उसी समय प्राप्त होंगी। जिस कारण तुम दिन रात रोते हो वह केवल क्षण मात्र के दुख है। तुम्हारी माता तुमसे प्रेम करती है, परंतु मैं विधि के विधान से बंधी हुई हूँ। तुम जो भी कर्म करते हो वही तुम्हारा भाग्य बनता है। जो कर्म तुम इस समय कर रहे हो वही भाग्य में लिखा जा रहा है। मेरे द्वारा ही
तुम्हारे भाग्य का अच्छा बुरा सब कुछ लिखा जाता है, क्योंकि अपने बच्चों को माता से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। मेरे बच्चे, तुम जो अच्छे कर्म कर रहे हो वह तुम्हारे भाग्य में अच्छी चीजों को ही लिख रहा है, और जो तुम बुरे कर्म कर रहे हो वह भी तुम्हारे भाग्य में लिखा जा रहा है। यह भाग्य और कुछ नहीं, केवल हमारे कर्मों की करनी है। हम जिस प्रकार स्वयं को चाहते हैं उसी प्रकार से हमें कर्म करना चाहिए। हम अपने जीवन में अपने भाग्य को बदलना तो चाहते हैं, परंतु अपने कर्मों पर उसके लिए कार्य नहीं करते। जैसे खाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, उसके बाद ही हमें स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इसी उदाहरण से मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि इस जीवन में तुमने किसी के साथ यदि कोई बुरा कर्म नहीं किया तथा ना ही तुमने किसी का दिल दुखाया है तो तुम्हारे कर्म अच्छे ही होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुमने पिछले जन्मों में किसी का दिल दुखाया है तो उसके फल तुम्हें इस जन्म में भी मिल सकते हैं। ना तुम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान दोगे, उतना ही जल्दी तुम्हारा जीवन खुशी से बीता देगा। यदि तुम यह सोचते रहोगे कि मेरे ही जीवन में समस्या क्यों आई है, भगवान मुझे ही ऐसी परीक्षाओं में क्यों डालते हैं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है जीवन में। तुम खुश रहो मेरे बच्चे। आज तुम्हारे जीवन की कहानी सुनकर मेरा दिल रो पड़ा है। तुमने जो कुछ भी सहा है वह अब मुझे जात है, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म होंगी। आज मैं स्वयं तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए आई हूँ। लेकिन सबसे पहले इस संदेश को ध्यान से सुनो और इस पर अमल करो। तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कदम उठाना होगा। सबसे पहले इस संदेश को लाइक करके और कमेंट में जय माता रानी लिख दीजिए, और जो मेरे सच्चे भक्त सबसे पहले ऐसा करेगा उसकी हर मनोकामना मैं स्वयं पूरी करूंगी। मैं उसके घर आ रही हूँ उसके जीवन में खुशियाँ भरने के लिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तुम्हारे शत्रु जो लगातार तुम्हें परेशान करते थे, अब उनके दिन खत्म हो गए हैं। उनकी हर चाल नाकाम हो चुकी है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि एक समस्या हल नहीं होती और दूसरी समस्या तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे देती है। अब वह समय आ चुका है जब यह चक्र टूटेगा, और आज मैं तुम्हारे जीवन की सच्चाई बताने आई हूँ। यह सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन ये तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम्हारे जीवन में जो शत्रु छिपे हुए थे, जो तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हें धोखा दे रहे थे, अब उनका समय खत्म हो गया है। इन सभी बातों को जानकर मैं तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता हूँ, मुझे अनदेखा मत करो। आज तुमसे यह गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ हैं, उनमें से कुछ ही सच्चे हैं। बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे सामने मित्र बनने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से वह तुम्हारे शत्रु है। तुम ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलना चाहते हो तो अभी भाग्यशाली संख्या 555 लिखो। यह एक बहुत ही शक्तिशाली संख्या है, और इसके लिखते ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास पहुंचेगा। तुमने कई बार देखा होगा कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उन्हें पहचानने का समय आ चुका है। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हारे जीवन से इन सारे धोखेबाजों को दूर करने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वह यह है कि तुम्हें अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। जो लोग तुम्हारे दुश्मनों के साथ मित्रता रखते हैं, वह कभी भी तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और मैं आज देखना चाहती हूँ कि आज कौन कौन मेरे इस संदेश को मानता है और सबसे पहले लाइक करके कमेंट में अपनी माता का नाम लिखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई समाप्त होने वाली है। अब तुम्हारा समय आ चुका है।
मेरी बातों पर ध्यान दो और उन पर अमल करो। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाला है और इस अध्याय का नाम जीत होगा। यहाँ रुको नहीं, अंत तक बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक और बड़ा संदेश लेकर आ रही हूँ। आज का संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन की यात्रा के अगले पड़ाव की बात करने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आई थी वह केवल एक परीक्षा थी। यह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ था। तुम्हारे ऊपर जो दुख और पीड़ा का पहाड़ टूटा वह तुम्हें टूटने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त और धैर्यवान बनाने के लिए था। अब वह समय आ गया है जब तुम उन सारी परीक्षाओं से बाहर निकलने वाले हो। मैं तुम्हारी माता अब तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने जा रही हूँ ताकि तुम्हारी साथ हूँ, और मैं तुम्हारे जीवन को हर प्रकार के अंधकार से बाहर निकालने के लिए तत्पर हूँ। अब तुम बस मेरे साथ चलो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम मेरे प्रिय हो और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। मेरे बच्चे, याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है तो मुझे पुकारो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे जीवन में केवल चमत्कार होंगे। तुम अपने जीवन की इस नई यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। अब देखना कैसे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अब तुम्हें किसी भी बाधा से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है। तुम इस यात्रा पर मेरे साथ हो और मैं तुम्हें हर उस ऊंचाई तक ले जाऊंगी जहाँ तुम जाना चाहते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने सभी शत्रुओं से मुक्त हो जाओ और अपने जीवन में शांति और समृद्धि का स्वागत करो और अपनी जिंदगी की इस नई शुरुआत का हिस्सा बनो। तुम अब वह शक्ति प्राप्त करने वाले हो जो तुम्हारे जीवन को बदल देगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ चुका है। यह वह समय है जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है, जब मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। आज तुम्हारी समर्पण भावना, तुम्हारी आस्था का परिणाम तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। जो भी कठिनाइयां अब तक तुम्हारे जीवन में थी, वह एक एक करके समाप्त हो रही है। तुमने जो तपस्या, जो संघर्ष किए हैं, वह सब अब फलीभूत हो रहे हैं। मैं देख सकती हूँ कि तुमने कितनी बार अपनी तकलीफों से लड़ाई की है, लेकिन अब यह सब खत्म हो रहा है। अब से तुम किसी भी कठिनाई से नहीं घबराओ। अब वह सत्य का समय है जहाँ तुम स्पष्ट रूप से देखोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन नहीं। मेरे बच्चे, तुम अब उस चरण में हो जहाँ से तुम्हें सही और गलत का बोध होने वाला है। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, वह अब तुम्हारे रास्ते से हटने वाले हैं। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। कई बार तुमने देखा होगा कि तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती हैं। एक समस्या हल नहीं होती कि दूसरी समस्या तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जो तुम्हारे अच्छे समय को रोक रहे थे। अब वह समय आ गया है जब यह चक्र टूटेगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल अच्छा ही अच्छा होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को नई रोशनी से भरने के लिए तैयार हूँ। तुमने जो कठिनाइयाँ झेली है, अब वह सब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते आ रहे थे, वह अब पराजित हो चुके हैं। मेरी शक्ति से तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मकता समाप्त हो गई है। तुम अब एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले हो, जहाँ तुम्हारे जीवन में केवल शांति और समृद्धि का वास होगा। अब मैं तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा को समाप्त करने जा रही हूँ। वह बाधा जिसने तुम्हें अब तक रोके रखा था, वह अब नष्ट होने वाली है। मेरे देवदूत तुम्हारी मदद के लिए हर दिशा से आ रहे हैं। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम अब देखोगे कि कैसे तुम्हारे सारे शत्रु दूर हो जाते हैं और कैसे तुम्हारे जीवन में हर दिन नई सफलताएं मिलती है। तुम्हारे जीवन में अब से एक नई शुरुआत हो रही है। तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो
और अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने जितना सहा है अब उसका अंत हो गया है। तुम अब उस नए सफर पर निकलने